हेलो गाइस, आई एम निशा शाह। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो मैं यहाँ ये यूट्यूब चैनल में अपना इंडिगो का कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी कि मैंने कब इंटरव्यू दिया, कहाँ दिया, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया मुझसे, मैं सेलेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो मैंने जून मंथ में अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। ये जून का मंथ में मैंने 3 बार अपना इंटरव्यू दिया। दैन जुलाई मंथ में मैंने इस मंथ 5th को मैं जुलाई में सिलीगुड़ी में था इंटरव्यू, बट मैं यहाँ पे नहीं अटेम्प्ट कर पाई बिकॉज ऑफ रीज़न। तो जून मंथ का मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। तो मेरा इंटरव्यू था वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में। मैं यहाँ पे यहीं पे रहती हूँ। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू डेट था 4th जून 2024 एट रॉयल सरोवर इन सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। तो सेम वैसे ही वहाँ पे हम लोग गए। हम लोग को पहले हम लोग को टोकन नंबर दिया गया। फिर हम लोग ने बैठा लाइन से। हमारा टाइमिंग था 11 AM टू 2 PM। बट वहाँ पे मैं पहुँची थी 9 बजे और मेरे पहुँचने के पहले ही वहाँ पे मतलब कि ऑलमोस्ट 100 गर्ल्स पहुँच चुकी थी। इतना मतलब भीड़ हो गया था वहाँ पे। अराउंड 350 टू 400 गर्ल्स उस दिन इंटरव्यू दिए। मेरा टोकन नंबर मिला मुझे 9 बजे पहुँचने के बाद भी मुझे टोकन नंबर 83 मिला मुझे। और फिर फर्स्ट राउंड हुआ हमारा GD राउंड, जिसमें मैं रिजेक्ट हो गई। और GD राउंड में मुझसे ये पूछा गया था, हु इज़ योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर। तो बात वही है कि जो ज़्यादा देर तक बोल रहा है उसको सिलेक्ट किया। और मेरा पहला ये मतलब इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ी नर्वस थी, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या बोलना है। तो मैं वहाँ गई, देखी, मैं एक्सपीरियंस लेने गई थी। तो मैंने लिया बहुत सारा एक्सपीरियंस, सीखी कि कैसे क्या बोलता है, कैसे कैसे आदमी आते हैं। बहुत दूर दूर से भी आदमी आए थे, लाइक दिल्ली, दार्जिलिंग एंड बहुत दूर दूर से आए थे बहुत सारे लोग। इतना क्रेज़ है उन लोग में इंटरव्यू देने का। और फिर मेरे साथ ही एक थी मेरी बैचमेट बोलो उसको, मेरे साथ ही गई थी वो GD राउंड में। तो मेरे ग्रुप से 10 में से 2 लड़की सिलेक्ट हुई थी। तो मैंने वेट किया, पूछा क्वेश्चंस क्या क्या पूछे। तो वो BMI में सिलेक्ट हो गई, उसके हाथ में स्कार है। फिर वो BMI में सेलेक्ट हो गई। और उतना वो लोग नहीं देख रहे थे उस दिन, बस नॉर्मल ऐसे 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 करके देख रहे थे, बस नॉर्मल था। और फिर उसके बाद से उसका थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में वर्चुअल, तो फिर वो भी रिजेक्ट हो गई। वर्चुअल राउंड में 6-7 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब कहाँ से हो, फेवरेट डिश, स्पीक अबाउट योर सिटी, वही सब चीज़ पूछे गए 5-6। और मतलब सब वो प्रॉपर परफेक्ट थी। लक पे डिपेंड कर रहा है, वो किसको ले रहे नहीं ले रहे। तो वो रिजेक्ट हो गई। और फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू, फिर मैंने उस मेरा हो गया उस दिन। फिर मैं सेकंड इंटरव्यू पड़ा 18 जून, वही सेम होटल रॉयल सरोवर में पड़ा मेरा। और फिर मैं गई वहाँ पे, नर्वस थी, ऑफ कोर्स नर्वस होंगी मैं। तो मुझसे फिर जी मुझे टोकन नंबर मिला उस दिन। मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं 10 बज गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा था इसके वजह से। तो उस दिन मेरा टोकन नंबर मुझे मिला 93, 93 की 110, ऐसे कुछ 90 के 100 के बीच में था। तो हमारा GD राउंड स्टार्ट हुआ। तो GD राउंड में हमें पूछा गया फेवरेट कलर, स्पीक अबाउट योर फेवरेट कलर। हमने सबको ही बोला है कि करके फेवरेट कलर। तो मैं बोल रही थी, लेकिन मतलब ऐसे ऐसे लड़कियाँ आई थी, वो कुछ नहीं भी बोल रही, मतलब हंस रही है वो लोग। तो हंसते हंसते वो लोग को मतलब सेलेक्ट कर ले रहे हैं। मतलब स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंटरव्यू, सो प्लीज़ लेडीज स्माइल एट योर इंटरव्यू। तो मैंने गलती किया, मैं नर्वस भी थी, मैं बोल रही थी, हंस भी रही थी। तो और स्माइल चाहिए वो लोग को, और लॉन्ग आंसर्स चाहिए, और स्माइल तो मैंडेटरी। अगर वो लोग को एक नज़र में पसंद आ जा रहे हो तो वो लोग स्टॉप करके वो लोग आपको सेकेंड राउंड में भेज देंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो मैं बोल सकती जितना लंबा हो सके, मतलब 1 मिनट तो मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम 1 मिनट, मिनिमम 2 मिनट। उससे ज़्यादा भी बोलोगे तो वो लोग इरिटेट हो जाएंगे कि लाइक कितना बोल रही है। तो इस वजह से मैक्सिमम 1 मिनट एंड मिनिमम 2 मिनट्स। तो फिर उस दिन हम लोग ने हुआ। फिर मैं फर्स्ट राउंड से फिर सेलेक्ट हो गई। मैं फिर सेकंड राउंड में गई BMI। तो BMI में उस दिन मतलब स्ट्रिक्टली चेक कर रहे थे, तो मेरे यहाँ पे हाथ में स्कार है। तो मैं इसके वजह से BMI में रिजेक्ट हो गई। और फिर मेरा हाइट वेट सब मतलब एकदम एक्यूरेट है। और फिर उसके बाद से मेरे फेस में पिंपल भी था यहाँ पे।
तो थोड़ा बड़ा था तो दिख रहा था, तो इसके वजह से वो लोग ने बोला कि प्लीज़ ट्राई नेक्स्ट टाइम। ये पिंपल के बारे में पूछा, ऑब्वियस सा बात है, तो मैंने बोला टेम्पररी है, तो बट फिर भी वो लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उस दिन कर रहे थे, पता नहीं उस दिन क्या था, मूड के ऊपर वो लोग का है। फिर उस दिन मैं फिर घर चली गई। फिर मेरा थर्ड इंटरव्यू था एट उत्तरोय टाउनशिप, शायद उस होटल का नाम था सिंगालीला, ऐसे कुछ नाम था। हमारा टाइमिंग सेम 11 to 2। हम लोग गए फर्स्ट राउंड। उस दिन बहुत क्राउड था वहाँ पे, बहुत ही क्राउड था। अराउंड 400 to 500 गर्ल्स आ गई थी और हमारा टोकन नंबर 130 के बाद मुझे मिला। मैं लेट हो गई। मेरे घर से बहुत दूर था वो। मेरे घर से मुझे आधा घंटा लगा मतलब जाने में। फिर मैं गई, वो और सब मतलब लेडीज़ थी, मतलब मुझे मिली रास्ते पे, तो मैं उन लोग के साथ मतलब चली गई। तो अकेले में जाती तो पहुँच भी नहीं पाती, तो फिर वो लोग के साथ कि मेरे फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स आपको तो इतना अच्छा वहाँ पे आदमी लोग आएंगे कि आप लोग को देख के मज़ा आ जाएगा। इतना फ्रैंक मतलब आती है, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी टैलेंटेड, बहुत अच्छी अच्छी लड़की लोग आती है। और कितनी सारी तो मतलब मैरिड भी आई थी। वो लोग दिखने में मैरिड बिल्कुल नहीं लग रही थी, हम मतलब एकदम फिट एंड फाइन। तो फिर उस दिन हम लोग गए, 11 से 2 बजे तक का टाइमिंग था वो होटल में। फिर उस दिन बहुत रश भी था। तो उस दिन क्या हो रहा था कि जैसे कि अब वो लोग को देख के लग रहा है कि इसका हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है, तो उन लोग को पहले जीडी राउंड में नहीं भेज के पहले बीएमआई में भेज दे रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग को पता है ये लोग का हाइट कम रहेगा तो जीडी लेकर कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, तो पहले वो लोग को जीडी में भेज दे रहे थे। एंड देन वो लोग जीडी में जाके रिजेक्ट हो जा रही थी, तो वैसे करके वो लोग भीड़ मतलब कम किए जा रहे थे। बेसी देर तक जीडी राउंड में उस दिन एक ही एचआर आई थी और एक बीएमआई के लिए आई थी। ऐसे ऑल सब दिन 2 एचआर आती है, तो 10 इधर लेती, 10 उधर लेती है, और एक बीएमआई का उस एक ही आई थी, जो वो मतलब 10 20 20 जा रहा था, पर एक ही अच्छा कभी यहाँ पे बैठ जा रही है, वहाँ पे जा रही है, मतलब बहुत वो हो गया था उनके लिए, हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर बीएमआई तो जो लड़की को देख के मतलब लग रहा है कम हाइट है, पहले उसको वहाँ भेज दे रही है, फिर वहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर उसके बाद से हम लोग का राउंड, हम लोग अंदर गए, 15 to 20 मिनट्स हम लोग बैठे रहे। फिर वो उस रो से मतलब इंटरव्यू लेके आई, फिर हमारे पास आई और हमारे में से पूछा गया हमसे स्पीक अबाउट द वेन्यू, मतलब आप लोग क्या मतलब बाहर नोटिस भी किए और वेन्यू के बारे में कुछ बोलो, ये पूछा गया हमसे। तो हम लोग ने सबको बोला, अब एक ही टॉपिक दे रहा है तो सबको बोल रहा है, तो बोला सबको एक। उसके बाद से मतलब जिसको मतलब अट्रैक्टिव लगे तो उसको बीच में रुक के बोल रहे साइड टर्न करो, ऐसे ऐसे करके हेयर्स बैक करो, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो लोग को सीधा डायरेक्ट बीएमआई में भेज दे रहे। जीडी कंप्लीट नहीं में फिर भी भेज दे रहे कि वो लोग को देख के लग रहा है अट्रैक्टिव है। एक लड़की तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस बोली आउटसाइड आई हैव नोटिस वेरी कम्पिटिटिव, टूटा फूटा इंग्लिश, वो तो कुछ प्रॉपर नहीं था, फिर भी उसको बीच में रुक के बोलती है ओके यू कैन गो फॉर सेकेंड राउंड। वो चली गई। सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में बहुत लड़की रिजेक्ट हो रही थी उस दिन, मैंने देखा थर्ड तक पहुँचते पहुँचते बहुत रिजेक्ट हुई। और फिर उसके बाद से हम लोग से पूछा, हम लोग ने सबको बोला मैं उस दिन भी रिजेक्ट हो गई। मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते, नहीं होता तो क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं गई, फिर दे के आई, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, वो सेकंड राउंड में गई। उसके बाद उसका बीएमआई क्रैक हो गया। थर्ड राउंड में गई, थर्ड राउंड में वर्चुअल उसका वो भी हो गया। उससे पूछा मतलब कहाँ से, वो नागालैंड से आई थी, नागालैंड सोच सकते हो। उसका इंग्लिश परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट इंग्लिश था, नागालैंड से आई थी। हिंदी भी उसका अच्छा खासा था। उससे पूछा कहाँ रहती हो, क्या करती हो, वो बोलती है मैं समर वैकेशन बनाने आई थी, मैं इंटरव्यू देने आ गई। उसके बाद वो सब, उसका थर्ड राउंड भी वर्चुअल राउंड क्लियर हो गया। दैन उस दिन फोर्थ राउंड हुआ, फोर्थ राउंड तक बहुत लेट हो चुका था तो मैं चली गई थी। तो फिर उसने मुझे कॉल किया फोर्थ राउंड में। उसका पर्सनल इंटरव्यू नहीं हो रहा था, मतलब 10-15 करके ही था, एक पूछ रहा था, बट होता है ना पर्सनल 1 to 1, वैसा नहीं था जो सिलेक्ट हुई थी वैसे। तो गिन चुन के 3 से 4 लड़की सिलेक्ट होती है, 5 से 6 लड़की, 500-600 लड़की में से। तो फिर उस दिन वो भी हो गया उसका। उसके बाद फिर मुझे कॉल की कि हाँ मैं सेलेक्ट हो गई। तो मैंने पूछा एक्सपीरियंस सब उसका भी अच्छा था। अब मैं 5 जुलाई को जाने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं जा पाई। अब मैं नेक्स्ट आऊँगी 16 जुलाई को, जो यहाँ पे पड़ा है सिलीगुड़ी में, बट टाइमिंग उसका बहुत जल्दी है। अभी 5 जुलाई का टाइमिंग था 8 to 11, और फिर अभी जो 16 को है उसका टाइमिंग 11 to 2 है, जो होटल सिंगलीला में ही पड़ा है। तो मैं उस दिन जाऊँगी और अपना एक्सपीरियंस दोबारा से शेयर करूँगी, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।